चैनल पे जूनियर भाई के पढ़ाई। दोस्तों आज हम क्लास का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स का है, नोइंग आवर नंबर। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी हमसे पूछ सकते हैं कि भैया हमें नंबर्स के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या यूसेज है हमारा डे टू डे लाइफ में, आप ये बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको नंबर्स के बारे में क्यों जानना चाहिए, उसका क्या एडवांटेज है अगर आप नंबर्स के बारे में जानते हैं। मान के चलिए दोस्तों अभी तो गर्मी का सीजन है, समर सीजन है, तो आपको कुछ खाने का मन हुआ, सपोज दैट आपको आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो आपने अपनी मम्मी से कुछ पैसे मांगे कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है तो कुछ पैसे दीजिए। आपकी मम्मी ने कुछ पैसे दिए पर आपको नहीं पता वो क्या अमाउंट आपकी मम्मी ने आपको दिया, क्योंकि आपने नंबर्स के बारे में आप कुछ अभी तक नहीं जानते हैं। तो आप बस वो पैसे लिए और दुकान की तरफ भागने लगे। अब जब आपने आइसक्रीम शॉप के पास पहुंचा तो आपने ऑर्डर किया आइसक्रीम के, भैया मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। आपको आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम बनाकर देता है दोस्तों। फिर वो बोलता है कि इसके 20 रुपए हुए, पर आप जो पैसे देते हो वो तो सिर्फ 5 रुपए थे। पर आपसे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वापस ले लेता है, बोलता है कि आपके पास पैसे कम हैं। तो आप सोचते हैं कि कैसे मेरे पास पैसे कम है। तो दोस्तों यही सब तो इम्पोर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। नंबर से हम काउंटिंग सीखते हैं, हम किसी भी चीज का एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस चीज में हमारा क्या गलती था दोस्तों, हमने नंबर्स के बारे में नहीं जाना। अगर हम जानते तो हम आइसक्रीम का वैल्यू फाइंड कर सकते थे जो कि ₹20 था, हमारे पास ₹5 था जो कि 20 से 15 कम है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमाउंट कम है। तो यही सब एडवांटेज है दोस्तों नंबर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया नंबर्स का क्या बेनिफिट है दोस्तों। सबसे पहले ये काउंटिंग्स में यूज होते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन, तो ये तो इसका सबसे बेसिक पॉइंट है दोस्तों। आप डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं, 4 + 5 + 6 + 7, तो कैलकुलेशन तो ये इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप टेलीफोन पे बात करते हैं, अपने मम्मी पापा सभी से बात करते हैं, फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो आप नंबर्स का यूज करते हैं। पिन कोड के लिए आप नंबर्स का यूज करते हैं दोस्त। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है नंबर्स का। अब हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर क्या होना चाहिए नंबर का, तो चलिए हम लेते हैं। आप मान के चलिए, सपोज करिए आपके 4 दोस्त हैं दोस्तों, A B C D। ए राम है, चारों दोस्त का कोई भी आप नाम ले लीजिए दोस्तों, राम श्याम मोहन सोहन। अब जो ए का दोस्तों जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर एक यूनिट हो दोस्तों, हाइट का एक यूनिट है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए का हाइट है दोस्तों 160 सेंटीमीटर, बी का हाइट है 154 सेंटीमीटर, सी का आपका हाइट है दोस्तों 164 सेंटीमीटर, और डी का आपका हाइट है दोस्तों 158 सेंटीमीटर। अब आपसे किसी ने पूछा कि इन चारों को छोटे से बड़े क्रम में सजाओ, मतलब कि प्रेयर आप करते हो दोस्तों अपने स्कूल में, तो आप देखते हो कि आप हाइट वाइज लाइन बनाते हो, मतलब एक रो कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को आप फॉलो करते हो। उस पैटर्न को हम दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, सबसे छोटा से बड़ा, एक सबसे लोएस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ जाने को हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो इस केस में दोस्तों ABCD में हमारा सबसे छोटा हाइट वाला कौन सा पर्सन हुआ, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका 154 है जो कि B है दोस्तों, वो आपका सबसे छोटा है। तो आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में किसे रखिएगा, आप असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले B को रखिएगा, क्योंकि B का हाइट सबसे कम है। अब उसके बाद दोस्तों A तो ज्यादा है, C भी ज्यादा। अब D देखिए दोस्तों, D 158 सेंटीमीटर है जो कि 160 से कम है और 164 से भी कम है। तो आप सेकंड में D को रखिएगा, मतलब कि B के अगले स्टेज में D का लाइन होगा, उसके बाद आपका A होगा, और सबसे ग्रेटेस्ट आपका होगा दोस्तों C। कोई भी एक इंसान है उसका सबसे ज्यादा हाइट है। तो एक बार के ग्राफ में आपको मैं शो करता हूं कि कैसे फॉर्म होगा। मान के चलिए आपका कुछ इस प्रकार ये फॉर्म होगा दोस्तों, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। अब चलिए हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कौन क्या है दोस्तों। आपका सबसे छोटा कौन है दोस्तों, B, जो जिसका हाइट सबसे कम है। उसके बाद D, B से थोड़ा बड़ा, फिर A, D से थोड़ा बड़ा, और C सबसे बड़ा।
तो ये आपका बार है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें हाइट इंक्रीज हो रही है। तो इस बार को, इस पैटर्न को जो हम बोलते हैं दोस्तों, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। क्या? असेंडिंग ऑर्डर। तो आप यहां से जान सकते हैं इस पैटर्न को सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जब हम मूव करते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। आई होप दोस्तों आपको असेंडिंग ऑर्डर क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो चलिए दोस्तों अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। अभी ये दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है दोस्तों? जो एक पैटर्न है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ मूव करता है। आप अपने स्कूल के लाइन को फिर से रिकॉल करिए। जो आपका सबसे स्टार्टिंग से जो बच्चा जाता है उसे तो हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, पर जब आप पीछे से नोटिस करिएगा, सबसे पीछे वाले बच्चे से जो कि जिसका हाइट सबसे बड़ा है, तो आप नोटिस करिएगा तो आप देखिएगा कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। बिल्कुल ऐसा दोस्तों। इससे क्या हमें पता चल रहा है दोस्तों कि जो सबसे पीछे वाला बच्चा है वो सबसे बड़ा है। मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जब हम मूव करते हैं दोस्तों उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब कि सबसे ग्रेटेस्ट टू सबसे लोएस्ट। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों ताकि और क्लियर हो जाए। आप 4 दोस्त हैं दोस्तों, फिर से ABCD, नाम कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिए दोस्तों, राम श्याम मोहन सोहन। ए के पास दोस्तों 20 रुपए है तो ये आइसक्रीम खरीद सकता है। बी के पास 30 रुपए है, सी के पास 25 रुपए है और डी के पास 35 रुपए है। तो अब इन चारों में आपस में कंफ्यूजन है कि हम लोग में से सबसे ज्यादा किसके पास पैसा है, कौन ज्यादा चीज खरीद सकता है, किसके पास ज्यादा वैल्यू वाला है। तो सभी के पास कंफ्यूजन है, सभी को उतना अंदाजा नहीं है नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम इस चारों को मदद करते हैं कि इन्हें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे छोटा कौन है, एज हमारा ए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 20 रुपए है, जो कि 30 से भी कम होता है, 25 से भी कम होता है और 35 से भी कम होता है। तो हम सबसे छोटे में किसे डालेंगे? सबसे छोटा हमारा होगा ए दोस्तों। उससे बड़ा क्या होगा दोस्तों? उससे बड़ा हमारा होगा 25 जो कि सी है दोस्तों। उसके बाद हमारा बी जो कि 30 है और उसके बाद हमारा डी जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है 35 जो कि बाकी सभी से ज्यादा है। तो हमारा डी सबसे बड़ा हुआ दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बनके तैयार है। DBCA ये आपका डिसेंडिंग हुआ ऑर्डर हुआ दोस्तों, सबसे बड़ा से सबसे छोटा। आई होप दोस्तों आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में क्लियर हो गया है। ये एक पैटर्न है दोस्तों जो कि सबसे बड़ा से सबसे छोटे की ओर मूव करता है। अब चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं। दोस्तों हमारे सामने कुछ नंबर्स है और हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा, और कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। तो चलिए फाइंड करते हैं दोस्तों। 92, 392, 4456 और ये। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, वर्ड को पकड़िए दोस्तों, ग्रेटेस्ट, जो कि बड़ा, जिसका डिजिट ज्यादा हो, अमाउंट ज्यादा हो, जो कि ज्यादा नंबर को डिजिट्स को कंटेन करे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका जो नंबर है दोस्तों ये सबसे बड़ा है। क्यों? इन तीनों में, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा डिजिट्स है, अराउंड 5 डिजिट्स है इसके पास, जो कि इसे सबसे ग्रेटेस्ट बनाता है। और साथ ही साथ ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों। आप अगर आप देख सकते हैं, नोटिस करिए, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको किसी भी ग्रुप में फाइंड करना है कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है, तो आप एक पैटर्न को नोटिस करिए। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है दोस्तों, सबसे बड़ा से छोटे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। बिल्कुल यहाँ पे 98754, जो कि 9 सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद 8, फिर 7 दोस्तों, फिर 5 4। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इस नंबर को सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कहेंगे। अब दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वर्ड को जानिए, स्मॉलेस्ट, जो कि स्मॉल डिजिट से स्टार्ट हो, असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो करेगा दोस्तों। तो ऑफ कोर्स आप सभी को अज्यूम कर लिए होंगे 92 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 डिजिट है, सबसे पहली बात 2 ही डिजिट है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये सभी में से छोटा, क्योंकि इनके पास 3 डिजिट है, इनके पास 4, इनके पास 5, तो ये सबसे कम डिजिट इसके पास है, इसीलिए इसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बोलेंगे। आई होप दोस्तों आप नंबर्स को कंपेयर करना सीख गए होंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल लेते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर का। दोस्तों आपके सामने एक पैकेट है, उसमें कुछ डिजिट्स हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको किसी ने कहा दोस्तों कि इन डिजिट्स के हेल्प से आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, जो कि इन डिजिट से ही होंगे कोई, और एक स्मॉलेस्ट नंबर को भी फॉर्म करना है। तो आपके पास देख सकते हैं पैकेट है, 4 डिजिट है उसमें दोस्तों। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ग्रेटेस्ट नंबर कब फॉर्म होता है, जब वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो करे। तो सबसे पहले हमारा इस पैकेट में सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 होगा दोस्तों, उसके बाद हमारा 7, फिर 5, फिर 3। तो ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हुआ दोस्तों, जो कि ये 8753, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब स्मॉलेस्ट के लिए दोस्तों आप असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो करिए। सबसे छोटा आपका 3, 5, 7, 8, जो कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3578। आई होप दोस्तों कंपैरिजन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी मजेदार फराटेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.